हेलो, मैं डॉक्टर रेणुका द्विवेदी वैदिकी सुभाषित साहित्यम नामक ग्रंथ के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक को बताने जा रही हूँ। सद्य फलन्ति गांधर्वं मासमेकं पुराणकं वेदाः फलन्ति कालेषु ज्योतिर्वैद्य निरंतरम। इस श्लोक का अर्थ है कि सद्य मतलब तुरंत, फलति फल देता है, गांधर्व नृत्य संगीत, मासमेकम एक मास में, पुराणकम पुराण, वेदा मतलब जो हमारे 4 वेद हैं, फलंती फल देते हैं, कालेषु समय पर, ज़्यादा समय पर, ज्योतिर्वैद्यो ज्योतिष शास्त्र और वैद्यक ये हमें निरंतर फल प्रदान करते हैं। सद्य फलति अर्थात गायन तत्काल फल देता है। यदि हम किसी गीत संगीत को सुनते हैं तो उसके भाव को हम तुरंत आत्मसात कर लेते हैं और उनको हम महसूस करने लगते हैं, उनको हम ध्यान देने लगते हैं। इसी तरह जो हमारे धर्म में 18 पुराण बताए गए हैं, यदि हम पुराण का वर्णन करते हैं, पुराण को पढ़ते हैं, उसे कहीं सुनते हैं, तो उसको सुनते सुनते जब हम उसके अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं या उन बातों को हम ग्रहण करते हैं तो हमें लगभग 1 माह का समय लग जाता है। वेदाः फलन्ति कालेषु, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो चारों वेद हैं इनको पढ़ने में बहुत अधिक काल या समय लगता है। 4 वेदों का वृहद अध्ययन करने में हमें बहुत सारे वर्षों का, कालों का, समय का इंतज़ार करना पड़ता है। तब कहीं जाकर हम वेदों के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिर्वैद्यो निरंतरम, ज्योतिष शास्त्र, हम देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो ज्योतिष का सहारा लेते हैं। ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो आज के आस्पेक्ट में भी बहुत सही होती हैं। उस हमारे पंचांग में कब ग्रहण है, कब सूर्य ग्रहण है, कब चंद्र ग्रहण है, जो पत्रक होता है उसमें पहले से ही निर्धारित है। लेकिन आज नासा वाले उसको अध्ययन करके बताते हैं कि इस समय सूर्य ग्रहण पड़ेगा या इस समय चंद्र ग्रहण पड़ेगा। कितनी गणना करनी पड़ती है। लेकिन हमारा जो पत्रा है, ज्योतिष के जो पंचांग है, उसमें आने वाले ग्रहणों का अभी से ही वर्णन कर दिया गया है। तो ज्योतिष शास्त्र भी बहुत वृहद है, इसका फल भी हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। वैद्यक का अर्थ है हमारा आयुर्वेद, हमारा वैद्यक शास्त्र, इसका फल हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। अब कैसे? जैसे ज्योतिष का फल हमें तुरंत मिलता है, हमें किसी भी शुभ मुहूर्त में कार्य करना होता है तो हम ज्योतिषी का सहारा लेते हैं। उसी प्रकार जो हमारा वैद्यक है ये हमें निरंतर फल प्रदान करता रहता है। जैसे जो वैद्यक है उसकी सर्वकालिक फलवत्ता, सर्वकाल हमेशा उसका फल हमें मिलता रहता है। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो उसे वैद्यक का सहारा लेना पड़ता है। हमारे आयुर्वेद का उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण किया जाए और जो व्यक्ति रोगी है, व्याधि से ग्रसित है, उसका हम उपाय कर सकें, उसका हम उपचार कर सकें। इसलिए हमें वैद्यक शास्त्र का फल निरंतर ही प्राप्त होता रहता है। तो ये श्लोक है, सद्य फलति गांधर्वम मासमेक पुराणकम वेदाः फलन्ति कालेषु ज्योतिर्वैद्य निरंतरम। इसके बाद में अगला श्लोक है 4 नंबर का, अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम, अर्थात अन्य जो शास्त्र हैं वो विनोद के लिए हैं। विनोद का अर्थ होता है मनोरंजन,
विनोद का क्या अर्थ होता है? मनोरंजन, अर्थात इंटरटेनमेंट जो होता है मनोरंजन। अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम प्राप्तेषु व तेषु न तैश्च किंचितः चिकित्सित ज्योतिर्मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्यावमावहन्ति। अर्थात वैद्य की प्रतिपद प्रत्यावहंता। ये बताया गया है कि जो अन्य शास्त्र हैं केवल मनोविनोद के लिए उनका अध्ययन किया जाता है, उनके प्राप्त होने में ना होने में कोई विशेष अंतर नहीं होता। अर्थात ऐसे शास्त्र जो मनोरंजन के लिए हैं, यदि हम उनको पढ़ें या ना पढ़ें तो कोई विशेष अंतर नहीं होता है। परंतु जो वैद्यक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है और जो मंत्र शास्त्र है, इनके प्राप्त होने पर वे अपने अस्तित्व का हमें पग पग पर प्रत्यक्ष प्रमाण दिया करते हैं। जैसे वैद्यक शास्त्र है, जैसे हमारा आयुर्वेद, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो व्यक्ति रोगी है, व्याधिग्रसित है, उसको ठीक करना, उसके रोग को दूर करना। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र का फल भी हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। पग पग पर हमें ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता होती है। मंत्र शास्त्र, पहले ज़माने में ऐसा माना जाता था कि सांप, बिच्छू आदि का काटा हुआ मंत्र से ठीक हो जाता था। पहले जो मंत्र थे इतने प्रभावशाली थे, मंत्र शास्त्र, इतना अच्छा उनका उच्चारण किया जाता था, इतने विधि विधान से उनका पालन किया जाता था कि काफ़ी रोग आदि मंत्र जाप से भी ठीक हो जाते थे। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम प्राप्तेषु वातेषु न तैच किंचितः चिकित्सा ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्यावमावहन्ति। अर्थात वैद्य की प्रतिप्रद महत्व, प्रतिपल उसका महत्व है। अन्य जो शास्त्र होते हैं उनको लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, यदि हम उन्हें पढ़ें या ना पढ़ें इससे कोई भी विशेष अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन वैद्यक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, मंत्र शास्त्र ये पग पग अपने अस्तित्व का ज्ञान दिया करते हैं। अर्थात हमें वैद्यक का अध्ययन, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन और मंत्र शास्त्र का अध्ययन करना हमारे लिए हितकर होता है और हमें इन शास्त्रों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसमें वैद्यक का अर्थ हमारे आयुर्वेद से लिया गया है। जो हमारा आयुर्वेद है वह रोगी व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है और जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करता है। इस प्रकार से हमें वैद्य की प्रतिपद महत्व का ज्ञान होता है। अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम प्राप्तेषु व तेषु न तैच किंचितः चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्यावमावहन्ति। कल्पतरु का ये श्लोक है। इससे पहले वाला श्लोक था, इसमें वैद्यक शास्त्र की निरंतर फलवत्ता के बारे में बताया गया था और इस श्लोक में वैद्यक की प्रतिपद महत्व के बारे में बताया गया है। यदि हम वैद्यक का अध्ययन करते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य रक्षण के प्रति जागरूकता आती है और हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाते हैं। इसलिए हमें वैद्यक का अध्ययन करना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए और मंत्र शास्त्र का भी हमें समय समय पर अध्ययन करना चाहिए।